इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। कौन अपने मजहब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाज़त है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज़ में दखल देना चाहिए। ये एक मतलब ऐसे खतरे के साथ जो है ये लड़ा जा रहा है जो कि इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम तो चाहेंगे कि ये ऐसे फैसले जो हैं वो ना हों और जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे उनको खुली छूट होनी चाहिए। वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहें, वो किस तरह अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को याद करना चाहे करें, वो किस तरह के मतलब व्रत रखें, रोज़े रखें, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मंदिर में जाएं, इस चीज़ की खुली इजाज़त होनी चाहिए। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो कर्नाटका को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है इस पे फौरी तौर रोक हो। उमर साहब, इस स्कूल के हवाले से एक इशू ये आ रहा है कि ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उनके लिए स्कूल है और जो इंतजामिया है वहाँ पे उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं जब उनका चेहरा नहीं देख पाते। ना ये गलत है, ये गलत है। अगर इससे पहले वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार ये स्कूल कल का बना हुआ स्कूल तो नहीं होगा ना। इस स्कूल को चलते हुए कुछ टाइम तो हुआ होगा। इस स्कूल में बच्चियों ने कुछ तो तालीम हासिल किया होगा। क्या वो इससे पहले जो सारे बच्चियां वहां से बाहर आई वो सारे अनपढ़ बाहर आए? ये अगर इनके तालीम पे असर पड़ रहा था तो कर्नाटका से पहले क्यों नहीं? कर्नाटका के बाद ही उनको ये असर दिखना शुरू हुआ। ये हमारे मजहब में मैं माफी चाहता हूँ, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते हैं? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें यह नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। सर, जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल वो दे रही है, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीएजीडी मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी या? मैं पीएजीडी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, अपनी जाती राय दे सकता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मिलकर लड़े। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलकर लड़ें। हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए
कि बीजेपी और उनके जो बी टीम सी टीम है वो वोटों का बंटवारा करें। और ये मेरा मशवरा होगा, लेकिन फैसला आखिरकार पीएचईडी का होगा। वो क्या फैसला करेंगे वो मैं नहीं कह सकता। सर रमजान मुबारक की आपने बात की, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ तो यहाँ पर अंधेरा छा गया। जम्मू में भी काफी ज्यादा गर्मी है, वहां पर भी लाइट नहीं है। तो इस पावर क्राइसिस को किस तरह से आप देखते हैं, और पानी की भी मसाइल जो है? मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। ये हैरानगी की बात है कि बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। जब तरावियां पढ़नी होती हैं तो अंधेरा, और उसके बाद फिर लाइट वापस। और मैंने जम्मू में भी ये देखा। मैं जब जम्मू में था पिछले दिनों, उन इलाकों में खासकर सहरी के टाइम पे अचानक लाइटें बंद, और इफ्तारी के टाइम पे लाइट बंद। अब कुछ तो हमारे जज्बातों का आप कदर करिए। अगर बिजली की कमी है, मैं मानता हूं ठीक है ना, हो सकता है बिजली की कमी है, तो आप फिर हमें फिर सहरी और इफ्तारी में ही बिजली दे दीजिए, बीच में काटिए। आप सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम पे क्यों काट रहे हो? कहीं आप हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो? अगर आपका इरादा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, बाकी घंटे आप बिजली काटिए। सहरी के दौरान, इफ्तारी के दौरान, तरावियों के दौरान आप हमें बिजली दे दीजिए। बाकी रात नहीं देते हो, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हम शिकायत करने पे मजबूर होते हैं जब बाकी टाइम हमें लाइट दिखती है, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तब आप हमें लाइट नहीं देते हो। हम क्या मतलब निकालें इसका? ये तो फिर सारा जो सिलसिला मैंने अभी दोहराया, ये उसी में फिर फिट आता है ना। हमारे माइक आजान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीजों पे, अब रोजों में आप बिजली भी नहीं देते, फिर क्या दे रहे हो आप हमें? दुख, दर्द, परेशानी, इसके अलावा और आप हमें दे क्या रहे हो? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमें कहा जाता है कि हमारे दुख दर्द को समझा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है, बजाय ये कि हमारे जख्मों पे मरहम हो। मैं कहता हूं अब हमें वो जो अल्फाज हमने सुने पिछले साल कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, उसको दूर किया जाएगा, हम वो देखना चाहते हैं। वजीर आजम साहब ने हाल ही में सांबा में कहा नौजवानों को कि आपके जो बाप दादाओं की परेशानियां हैं वो आपको झेलनी नहीं होंगी। मैं देखना चाहता हूं उस पर अमल हो। आज से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, हम भी देखें।